साथियों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सुलेमान के विषय में अध्ययन करेंगे। सुलेमान सुलेमान कौन था? सुलेमान एक मुस्लिम यात्री था। मुस्लिम यात्री था, मुस्लिम ट्रैवलर था। ये भारत आया था। हाँ, यह भारत आया था। यह भारत आया था। यह भारत कब आया था? तो यह भारत आया था 9वीं शताब्दी ईस्वी या फिर कहिए एडी में। एग्जैक्ट डेट बताइए कि सुलेमान कब भारत आया था। तो एग्जैक्ट डेट है 851 ईस्वी में, 851 एडी में या फिर 851 ईस्वी में सुलेमान भारत आया था। सुलेमान का जन्म कहां पर हुआ था? यह प्रश्न जानना आवश्यक है, क्योंकि जो सुलेमान है उसका जन्म ईरान में हुआ था। और ईरान में कहां हुआ था? ईरान में सिराफ में हुआ था। सिराफ नामक स्थान पे हुआ था। और यह जो सुलेमान है यह किस राष्ट्र का था? यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो सुलेमान था वह अरब राष्ट्रीयता धारण किए हुए था। वह अरब राष्ट्रीयता धारण किए हुए था, अर्थात वो अरब था। सुलेमान का जन्म हुआ था ईरान में, लेकिन सुलेमान अरब का रहने वाला था। अरब की राष्ट्रीयता उसने धारण की थी। और सुलेमान ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो सुलेमान की जो भाषा थी वह भाषा थी अरबी। अब यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि अगर सुलेमान के विवरण को हमको समझना है तो हमको अरबी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब यह सुलेमान भारत कब आया? तो सुलेमान भारत आया 9वीं शताब्दी में, 851 एडी में। सुलेमान कहां कहां की यात्रा किया? तो सुलेमान ने भारत की और सुलेमान ने चीन की यात्रा किया था। और चीन की जब सुलेमान ने यात्रा की तो विशेषतः अपनी यात्रा वृत्तांत में चीनी मिट्टी के बने बर्तनों के विषय में भी उल्लेख किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब सुलेमान ने भारत में जब यात्रा की तो उस समय भारत में किन किन वंशों का शासन था? तो सुलेमान ने जब भारत में यात्रा की, जब वह भारत आया 851 एडी में, तो उस समय भारत में सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश का शासन देखा था। और सुलेमान ने इनका उल्लेख किया है। सुलेमान
पाल वंश के विषय में उल्लेख करता है और सुलेमान प्रतिहार वंश के विषय में उल्लेख करता है। इसी को गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। और सुलेमान राष्ट्रकूट वंश के विषय में भी उल्लेख करता है। तो सबसे पहले पाल वंश के विषय में जो सुलेमान ने उल्लेख किया है उसके विषय में हम जानेंगे। पाल वंश। सुलेमान ने पाल शासक धर्मपाल को धर्मा या फिर रूहमा कहकर संबोधित किया है। तो सुलेमान जब भारत आया और उसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा है, उस यात्रा विवरण में उसने पाल शासक धर्मपाल को धर्मा या रूहमा उल्लेखित किया है। इसके अतिरिक्त उसने प्रतिहार शासक के विषय में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। प्रतिहार शासक, और इसी को कहते हैं गुर्जर या प्रतिहार शासक। अब ये जो गुर्जर शासक है, प्रतिहार शासक है, इसको सुलेमान ने कहा है जज्जर। आप ये समझ रहे होंगे कि जो सुलेमान है वह भारत के शब्दों को, जैसे गुर्जर को वह उच्चारित नहीं कर पाया, तो उसने जज्जर कह करके उल्लेखित किया है, वर्णन किया है गुर्जर प्रतिहार शासक के विषय में। किस गुर्जर प्रतिहार शासक के विषय में सुलेमान ने जानकारी दी है? तो उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम है मिहिर भोज के विषय में सुलेमान ने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? तो सुलेमान बताता है कि जो मिहिर भोज हैं वह मुसलमानों या फिर यूं कहिए अरबों का घोर शत्रु था। उस समय मिहिर भोज मुसलमानों या अरबों का घोर शत्रु था, यह जानकारी दी है सुलेमान ने। इसके बाद और यह बात इंपॉर्टेंट है कि वो जज्जर कह के बुलाता है गुर्जर शासक को, और मिहिर भोज के विषय में उसने जानकारी दी है। सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश के विषय में भी जानकारी दी है, और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं उनको सुलेमान ने बल्हर कह के संबोधित किया है। और सुलेमान जब आया उस समय राष्ट्रकूट वंश का जो शासक शासन कर रहा था उसका नाम था अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के दरबार में भी सुलेमान गया था। और राष्ट्रकूट वंश के विषय में एक और महत्वपूर्ण सूचना सुलेमान देता है कि राष्ट्रकूट वंश विश्व के 4 सबसे बड़े राज्यों में से एक था। तो इस प्रकार से
सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश के विषय में भी सूचना दी और अमोघ वर्ष के दरबार में भी वह गया था। राष्ट्रकूट शासक को वह बल्लहर कहता है और विश्व के 4 सबसे बड़े राज्यों में से एक राष्ट्रकूट वंश के राज्य को बताता है। अब सुलेमान ने, अगर आप गौर कर रहे हो तो विशेष तौर से गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट वंश के विषय में सूचना दी है। और अब आप यह भी जाने कि यह जो सुलेमान है, इसने भारतीय राजाओं के युद्ध नीति, राजनीति के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। जैसे कि सुलेमान उल्लेख करता है कि भारत में जब कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और वह जीत जाता है, मतलब जिस राजा ने आक्रमण किया वो राजा ने जीत लिया, तो ये जीता हुआ शासक क्या कहलाएगा? विजेता। ये जो विजेता शासक है, ये हारे हुए राजा के वंश के ही किसी व्यक्ति को शासक बनाता था। और इसका लाभ क्या होता था? इसका लाभ ये होता था कि जनता को अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ता था। और ये जो हारे हुए राजा के वंश का शासक है, ये विजेता राजा के नाम पर शासन चलाता था। क्या चलाता था? शासन चलाता था। अब इससे लाभ ये था कि ये जो शासक है, ये वहां की सभी रीति रिवाजों और शासन विधियों से परिचित होता था, इसलिए अरेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती थी। इसका विशेष तौर से उल्लेख सुलेमान ने किया है। और इसके साथ ही साथ सुलेमान ने एक और महत्वपूर्ण उल्लेख किया है, और वह उल्लेख है सती प्रथा का। सुलेमान उल्लेख करता है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी पत्नी भी जलती है चिता में। उसके साथ उसकी पत्नी भी चिता में जलती है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये स्वेच्छा से होता था। ये स्वेच्छा से था। जो पत्नी चाहती थी वही सती होती थी, क्योंकि राजा की बहुत सी पत्नियां भी होती थीं और उनमें से सभी सती नहीं होती थीं। तो सती प्रथा का भी उल्लेख सुलेमान करता है। इसके बाद सुलेमान ने ये जो सभी विवरण दिए हैं, वह सब विवरण कहां पर दिया है? किस पुस्तक में दिया है? किस
पुस्तक में दिया है। अर्थात सुलेमान की पुस्तक का नाम क्या है? तो सुलेमान की पुस्तक का नाम है सिलसिला। सिलसिला उत त्वारिक, या फिर इसी को कहते हैं सिलसिला, सिलसिला सिलसिला त्वारिक, और इसी को आप कह सकते हैं सिलसिला उत तारिक, तारिक। तो एक ही पुस्तक है, उसका नाम है सिलसिला उत तारिक। तो सिलसिला उत तारिक भी आपने जान लिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि सुलेमान का पूरा नाम सुलेमान अल ताजिर मिलता है। इसमें ये जो अल ताजिर है, इसका अर्थ हुआ व्यापारी, व्यापारी। तो एक बात ये भी जान लीजिए कि सुलेमान क्या था? व्यापारी था। सुलेमान क्या था? व्यापारी था। तो यहां पर हमने सुलेमान के विषय में जाना कि सुलेमान का पूरा नाम कभी कभी सुलेमान अल ताजिर भी मिलता है। और सुलेमान क्या था? व्यापारी था। सुलेमान ने हिंद महासागर को, हिंद महासागर को क्या कहा है? किस नाम से बुलाया है? तो उसने कहा है दरिया ए हरगन, दरिया ए हरगद, दरिया ए हरगन। तो हिंद महासागर को सुलेमान क्या कहता है? दरिया ए हरगन। और अपनी किस पुस्तक में ये सारे उल्लेख करता है? तो वह उल्लेख करता है जिस पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है सिलसिला उत तारिक, जिसके विषय में मैंने अभी आप लोगों को बताया, सिलसिला उत तारिक। तो सुलेमान के विषय में जो सबसे विशेष बात है कि इसका जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन इसकी राष्ट्रीयता अरब की थी। तो आज हमने सुलेमान के विषय में अध्ययन किया। आप लोगों को छठ पूजा की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।